हाय नमस्कार। देखिए, एडमिशन सीज़न चल रहा है तो कई कॉन्सलिस आते हैं मेरे पास, तो मुझे लगा कि ये वीडियो आपके लिए बनाऊँ, बहुत हेल्प होगी। क्योंकि इसको समझने के लिए ना थोड़ी-सी हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है। एम्स मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ 3, लॉ के लिए नेशनल लॉ स्कूल्स, ठीक है? डिज़ाइन के लिए एनआईडीज़, फैशन डिज़ाइनिंग के लिए एनआईएफटीज़, ठीक है? और ऑफ कोर्स मैनेजमेंट के लिए आईएम्स। सो एम्स, आईएम्स, आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, ये सब ना सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट होते हैं। अब उसका मतलब क्या है? देखिए, आज से 20 साल पहले सिर्फ गिन के 6 आईआईटी थे, 6 आईएम थे, 7 हो गए थे, इतनी ही एनआईटीज़ थे। और ट्रिपल आईटी तो पहला ट्रिपल आईटी बहुत लेट खुला था। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ट्रिपल आईटी 1997 ग्वालियर में आया था, और उसके बाद सब 2005 के बाद आए मोस्टली, जब यूपीए 1 सरकार आई थी। और वही एक मेन चीज़ है। तो जब यूपीए 1 सरकार आई, अगेन एज ए पार्ट ऑफ पॉलिसी, इन्होंने बोला कि हम हर स्टेट को एक आईआईटी देंगे, एक आईएम देंगे, एक एनआईटी देंगे, एक एम्स देंगे। अब ये देने का मतलब क्या होता है? तो फिर से जो मैं कहना कि आपको डेमोक्रेसी जो समझनी जरूरी है, पॉलिटिक्स। तो बजट्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपने बजट हैं, हर स्टेट के अपने बजट हैं, स्टेट के अंदर हर असेंबली के अपने बजट हैं, हर एमएलए के बजट हैं। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, पर आपको ब्रॉडली चीज़ें आई होप पता है। अब उसके अंदर अगर एक सेंट्रल की स्कीम है कि भाई वो किसी स्टेट से बोलती है, मणिपुर से भी, मेघालय से भी, उड़ीसा से भी, आप बस लैंड एक्वायर कीजिए, क्योंकि आप वहाँ पर बैठे हुए हैं। लैंड एक्वायर का पैसा भी हम देंगे, सेंट्रल के फंड से बिल्डिंग का पैसा देंगे, और एक तरह से ज़िंदगी भर चलाने का पैसा देंगे। तो उसको बोलते हैं सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट। तो जितने भी देखिए रेपुटेड कॉलेजेस हैं, एम्स, आईआईटी, आईएम्स, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, नेशनल लॉ स्कूल्स, ये मोस्टली घाटे में चलते हैं। तो वो जो लैक ऑफ मनी है वो कौन पूरा करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। सारे एम्प्लॉयज़ जो भी इन जगहों पे काम करते हैं, अक्सर दे आर कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। या अगर ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट बन जाते हैं तो वो डायरेक्ट हायरिंग भी करते हैं, वो हर इंस्टीट्यूट में लिखा होता है। तो भाई, जब ये 4 से 14 में स्कीम आई तो कौन स्टेट बना करेगा? तो ट्रिपल आईटी है वो मणिपुर में भी आ गया, ट्रिपल आईटी है सोनीपत में भी आ गया बगल में, ट्रिपल आईटी है वो अगरतला में भी आ गया, ठीक है ना? तो कई जगह पर है को जिस भी स्टेट को ऑफ़र देंगे वो कौन मना करेगा? ऐसे ही मैं कहूँगा आईएम्स भी आ गए, जम्मू में आ गया, काशीपुर में आ गया, बहुत जगह आ गया। लेकिन क्या आईएम काशीपुर एफएमएस दिल्ली से ऊपर चला जाएगा? ये एमडीए गुड़गांव से ऊपर चला जाएगा? नहीं। और जो समझदार बच्चे होते हैं उनको पता होता है। तो आज भी पहले 7-8 आईएम के बाद जो भी मैनेजमेंट एस्पिरेंट होता है, दे विल गो फॉर एक्सएलआरआई, they will go for MDA Gurgaon, they will go for SPJN Mumbai, they will go for FMS Delhi, ठीक है? Then maybe sometime IMT Ghaziabad will be preferred over many, जिसको बोलते हैं बेबी IIMs, जो कि काशीपुर में या संभल वगैरह में खोले गए हैं, संबलपुर उड़ीसा में। सो इज़ IITs, DTU, NSUT, जो कि 50-50 साल पुराने इंस्टीट्यूट्स हैं, they are far more well funded, far more old, with good alumni network। क्योंकि देखिए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में खास कर बस मेडिकल छोड़ दो तो एलुमनाई नेटवर्क इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्लेसमेंट्स एंड फ्यूचर ग्रोथ, राइट? तो भैया ट्रिपल आईटी जो खुला ही 10 साल पहले, जहाँ खाली एक ही ब्रांच पढ़ाई जाती है, वो मणिपुर, अगरतला वगैरह में खोला गया। अब मैं आई एम नॉट गेटिंग वेरी स्पेसिफिक, लेकिन उनसे तो ये मैं क्यों बना रहा हूँ कि मेरे पास एक बच्चे के फ़ोन आते हैं, 97 परसेंटाइल है, दिल्ली का एक बहुत अच्छा कॉलेज है, वो मिल सकता है, लेट्स से महाराजा अग्रसेन नाम ले लेता हूँ, जिसमें कंफर्म प्लेसमेंट है, दिल्ली शहर के बीचों बीच कॉलेज है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। नहीं सर, ट्रिपल आईटी का ब्रांड बड़ा है। मैंने किसने कह दिया भाई? ट्रिपल आईटी दिल्ली का ब्रांड बड़ा है, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का ब्रांड है, ग्वालियर का है, ट्रिपल आईटी अगरतला के ब्रांड तुमने देखा है जाके? या तो बस तुम्हें यह पता है कि ट्रिपल आईटी है तो ब्रांड हो गया? वहाँ पर किस तरह की फैकल्टी काम कर रही है? रियली गुड फैकल्टी। डू यू थिंक दे विल लाइक टू गो एंड लिव इन अगरतला और मणिपुर? तो दे विल लाइक टू स्टे इन दिल्ली ना एंड टीच इन अग्रसेन, और दे विल लाइक टू लिव इन पटियाला एंड टीच इन थापर, है कि नहीं? थापर की फ़ीस ही ट्रिपल आईटी की फ़ीस है। तो मैं ट्रिपल आईटी सबको गाली दे रहा, लेकिन मैं आपको जनरली चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। काफ़ी लॉ कॉलेजेस नेशनल लॉ स्कूल से अच्छे हैं, काफ़ी फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट्स
निफ्ट से अच्छे हैं, सारे निफ्ट एक क्वालिटी के नहीं है, क्योंकि हाउ, ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो पैसा दे दिया और नाम दे दिया, ठीक है ना, कि ठीक है भैया निफ्ट खोल लो, बट उसके अंदर बच्चे कैसे आ रहे हैं, फैकल्टी कैसी है, डे टू डे रनिंग कैसी है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहकर भी सेम नहीं इंश्योर कर सकती ना। IIM बेंगलोर इज़ नॉट सेम एज IIM उदयपुर और IIM नागपुर, IIT दिल्ली इज़ नॉट सेम एज IIT मंडी, ओनली डे टू डे थिंग्स। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये रेलिवेंट फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। वो जो ब्रांड है ना वो अब IIT ब्रांड नहीं बचा। सम अदर कॉर्पोरेट्स को मालूम है कि IIT ब्रांड मतलब IIT दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कानपुर, खड़गपुर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। निटी मुंबई को कन्वर्ट कर दिया गया IIM मुंबई में, क्योंकि IIM देने थे 2 महाराष्ट्र में, बिकॉज ऑफ द लार्ज स्टेट, दैट डजंट मीन, पर वो निटी बहुत अच्छा था, ठीक है ना। तो समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि हर किसी के नाम के आगे अगर IIM लग गया, किसी कॉलेज के नाम के आगे IIT लग गया या ट्रिपल IIT लग गया, मैं कहूँगा एम्स भी लग गया, नॉट इवन एवरी एम्स आर सेम। और इसलिए मैं मेडिकल के बच्चों को बहुत समझाता हूँ, सारे एम्स सेम तरीके से नहीं चल रहे हैं। एम्स का नाम क्यों दिया गया ये समझिए, क्योंकि एम्स का नाम होगा तभी सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी। IIT का नाम होगा, नेशनल लॉ स्कूल नाम के आगे लिखा होगा, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेना था, गिफ्ट लेना था, लेट अस पुट इट दिस वे, तो हर राज्य सरकार ने फ्री का गिफ्ट कौन मना करेगा, दे दो जी, फंड भी आप दोगे, बना के भी आप दोगे, सब कुछ आप दोगे, हमारे स्टेट में खुलेगा, हमारे स्टेट के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, आसपास की इकनॉमी डेवलप होगी, कौन मना करेगा। इसलिए सारे इंस्टीट्यूट इतने सारे फैल गए 2004 से 14 के बीच में, एंड दे हैव डाइल्यूटेड द रियल नेम। मतलब 2004 तक सिर्फ एक एम्स था दिल्ली, एम्स मतलब एम्स दिल्ली, तो तभी हम कहते थे एम्स इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट। बट अब हम नहीं कह सकते एम्स इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट या इंडिया के बेस्ट है, नो, हम कहते हैं एम्स दिल्ली, ठीक है। कुछ एम्स हैं जो ठीक है उसी लेवल पे धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे धीरे, बट एम्स दिल्ली के बाद, और तभी जो समझदार बच्चे हैं वो एम्स दिल्ली के बाद मौलाना आज़ाद ही लेते हैं ना, आज भी ये लेडी हार्डिंग लेते हैं ना, वो एम्स ऋषिकेश तो लेते नहीं है, एम्स जम्मू तो लेते नहीं है। तो वही समझदारी आप भी दिखाइए, खासकर जो नए भोले बच्चे हैं, और हो सके तो उस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि सबके पास ये बात ज़रूर पहुँचे। आप समझिए कि ये सब क्यों होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड थे इसलिए हर स्टेट में एक IIT, एक ट्रिपल IIT, एक एम्स, एक नेशनल लॉ स्कूल, एक IIM आ गया। दैट डजंट मीन सबकी क्वालिटी सेम है। हर कॉलेज के नाम के आगे IIT लग गया तो वो वाली IIT नहीं है जो IIT दिल्ली है या IIT मुंबई है या IIT कानपुर है, या हर ट्रिपल IIT इलाहाबाद या ट्रिपल IIT ग्वालियर की तरह नहीं चल रही, या हर नेशनल लॉ स्कूल, नेशनल स्कूल बेंगलोर की तरह, या नेशनल स्कूल मुंबई की। NLU दिल्ली को पूछता भी नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, या NLU सोनीपत या ट्रिपल IIT सोनीपत, तो आप भी मत पूछिए, सोच समझ के फैसले कीजिए। और कई प्राइवेट कॉलेजेस, थापर भी तो प्राइवेट है, बच्चा कहता है सर फिर भी सर ट्रिपल IIT सरकारी है और थापर प्राइवेट है। मैं कहा यार का कमाल ही हो गई, मतलब प्राइवेट तो थापर जब VIT वेल्लूर को या बिरला प्लानिंग को तुम प्राइवेट कह के नीचा कर रहे हो, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फ़ंड के द्वारा हिंदुस्तान के किसी कोने में कॉलेज खोल दिया गया जहाँ ना पता नहीं फैकल्टी भी आती है कि नहीं आती है या किस क्वालिटी की आती है, उसको तुम उसके ऊपर रख रहे हो। तो सोच समझ के डिसीजन लिया कीजिए, इन सब बारीकियों को समझिए। और नहीं पता आप लोगों को तो प्लीज़ हायर अ गुड काउंसलर जिनको ये सब भी जानकारियाँ हों, ताकि वो आपको इसलिए बता सके कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, ठीक है। सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो सो दैट सबके पास ये बेसिक जानकारी ज़रूर पहुँचे कि हर चीज़, हर एम्स, हर IIT, हर IIM सेम नहीं है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।